तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो आज एक नया चैप्टर 11वीं के मैथ्स का रिलेशन एंड फंक्शंस सेकंड चैप्टर आज, और उसका पहला लेक्चर आने वाला है ये। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन। तो इसमें हम पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन क्या क्या होते हैं, उसके डोमेन और रेंज कैसे निकालेंगे, समझ रहे हो। और जो रिलेशन एंड फंक्शन है उससे समझने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज आती है अपनी, वो क्या क्या रहती हैं, तो सारे सब कुछ देखने वाले हैं। एक एकदम इजी अपना लेक्चर होने वाला है ये। और जो एंड करेगा ये वाला लेक्चर वो वेविकॉर मेथड पे करेगा। ठीक है, जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा अपना वो वेविकॉर मेथड पे आएगा। तब तक उसके लिए कंडीशन भी बननी चाहिए ना वेविकॉर मेथड के लिए, कैसे कैसे उसको यूज करेंगे सब बताया एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर को, आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं लेक्चर को इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज से। ठीक है, जो कि हमें हेल्प करेंगे रिलेशन और फंक्शन इजी समझने में। समझ रहे हो। तो सबसे पहला जो अपना आता है टर्मिनोलॉजी वो अपना ऑर्डर्ड पेयर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो पहली टर्मिनोलॉजी है अपनी ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर क्या है, जैसे अपने पास कोई एक पेयर रहेगा, उसको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में हमें उसको अरेंज करना है बस, तो वो कहलाएगा अपना ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे हम। जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका एग्जांपल अपने पास हो जाएगा जो अपने कोऑर्डिनेट्स हैं। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट पी मान लेता हूँ मैं, और कोऑर्डिनेट इसके 1,2 दे देता हूँ मैं, और दूसरा पॉइंट मान लेता हूँ यहाँ पे क्यू। ठीक है, और क्यू के जो कोऑर्डिनेट है 2,1 दे देता हूँ। तो ये डिफरेंट पेयर है ना ये। जैसे 1 2, अगर एक्स एक्सिस में चलेंगे तो 1 यूनिट, वाई एक्सिस में चलेंगे तो यहाँ पे 2 यूनिट मिलेगा हमें। ठीक है, अगर क्यू पॉइंट को देखें हम तो एक्स एक्सिस में 2 यूनिट मिलेगा, और वाई एक्सिस में जाएंगे तो 1 यूनिट मिलेगा। तो ये दोनों डिफरेंट पेयर है। ठीक है, और एक पेयर है तो ऑर्डर्ड भी है ये। ठीक है, क्योंकि एक्स में 1 यूनिट इसमें और इसमें एक्स में 2 यूनिट, तो ये डिफरेंट डिफरेंट है, तो एक ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा ये अपना। समझ रहे हो। पहले वाला जो अपना एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा, दूसरे वाला सेकंड एलिमेंट हो जाएगा। इसी तरह जो क्यूब पॉइंट है अपना उसमें भी जो दो है, ये पहला एलिमेंट और ये दूसरा एलिमेंट। समझे। जो दूसरी टर्मिनोलॉजी अपने पास वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये एक सेट रहेगा, जितने भी अपने ऑर्डर्ड पेयर्स लेंगे ना उनका जितने पॉसिबल हो सकते हैं बनाने, उसका सबका सेट बनाना पड़ेगा हमें। जैसे यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। द सेट ऑफ द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर्स। जैसे ए कोमा बी रहेगा अपने पास, ए कोमा बी, और जो स्मॉल ए है वो बिलोंग करेगा अपना सेट ए से, एंड जो स्मॉल बी है अपना वो बिलोंग करेगा सेट कैपिटल बी से। ठीक है, और इसको जो डिनोट करते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को, वो ए क्रॉस बी से करते हैं, ए क्रॉस बी। ठीक है, इस ऐसे डिनोट करते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को। इसका क्या मतलब है, जैसे अपने पास दो सेट रहेंगे, सेट ए एंड सेट बी, तो उसके जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं ना वो हमें बनाने हैं, जैसे ए कोमा बी के रूप में हमें सब बनाने हैं। और उसका अगर सेट बना देंगे उसका, तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा अपना। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपने पास। जैसे एक सेट ए लेता हूँ मैं, मेरे पास उसमें है 1,2, तो दो एलिमेंट है इसमें। और सेट बी में मैं ले लेता हूँ जैसे ए कोमा बी कोमा सी। ठीक है, इसमें 3 एलिमेंट ले लिए मैंने। तो हमें क्या करना, कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे डिनोट करते हैं, ए क्रॉस बी से करते हैं। तो ये ए क्रॉस बी लिखा मैंने, और ये बराबर करा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स, ए कॉमा बी के रूप में हमें सब लिखने हैं। जैसे यहाँ पे सेट बनाना है तो यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे। ठीक है, जो कि हमने सेट्स वाला लेक्चर पढ़ लिया, पहले वाला चैप्टर जो सेट्स था वो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब ए कोमा बी चाहिए हमें, तो जो ए बिलोंग करता है ए से, जैसे ए बिलोंग कर रहा है अपना सेट ए से, तो मतलब एक से जो ए है उससे एक उठा लेता हूँ यहाँ पे मैं, तो ये 1, और कोमा बी से उठा लेता हूँ ए। ठीक है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर बना अपना। अब 1,b भी हो सकता है, 1,c भी हो सकता है, तो जितने भी अपने सेट ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो सबको हमें लेना है। ठीक है, और उसको एक सेट बना देंगे तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा अपना। ठीक,
और क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोमा 1 कोमा बी, ठीक है, 1 कोमा सी, 1 कोमा सी। और अब ये 2 वाला हो जाएगा तो 2 कोमा ए, 2 कोमा बी और 2 कोमा सी। ठीक है, इतने बन के आएंगे ना, क्योंकि अपने पास जो सेट ए है उसमें 2 ही एलिमेंट है। ये ए क्रॉस बी हुआ, अब बी क्रॉस ए करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये बी क्रॉस ए। तो जो बी वाले एलिमेंट्स हैं वो पहले आ जाएंगे, ए कोमा 1 हो जाएगा, ए कोमा 2, ए कोमा बी कोमा 2, ये सब आ जाएंगे अपने। तो इसमें हमें लिखना पड़ेगा, इसका भी एक सेट बना लेते हैं। तो ए कोमा 1 और ए कोमा 2, बी कोमा 1, बी कोमा 2 और सी कोमा 1 और सी कोमा 2। ठीक है, तो इतने ये पॉसिबल सेट्स बनेंगे या ऑर्डर्ड पेयर्स के जोड़े बनेंगे अपने पास। तो ये टोटल 6 रहेंगे। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, अगर ए एम है, यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे वो हमें चेक करने हैं, ठीक है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बराबर हमने मान लिया m और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी मैंने मान लिया n, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, तो ये टोटल हो जाएगा अपने पास m इंटू n। ठीक है, जैसे देख भी रहे हो यहाँ से, इसमें 2 एलिमेंट, इसमें 3 है, तो 2 3 6 बनना चाहिए ना ये बात। तो 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे इसमें भी देख सकते हो। तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, टोटल 6 बनेंगे ये अपने पास, समझे। और जो ए क्रॉस बी है वो बराबर नहीं है अपना बी क्रॉस ए के, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी बराबर नहीं है अपना बी क्रॉस ए के, क्योंकि इनकी ओरिएंटेशन दोनों की डिफरेंट है। जैसे ये देखा जाए, अगर 1 कोमा ए है तो ये एक्स एक्सिस में 1 है और यहाँ पे एक्स एक्सिस में ए है। और वाई एक्सिस में ऊपर वाले में देखें ए क्रॉस बी में तो ए है, ए यूनिट, ठीक है। और यहाँ पे 1 यूनिट है वाई एक्सिस में, तो ये सब ओरिएंटेशन इनकी डिफरेंट है। तो ये दोनों डिफरेंट रहेंगे अपने, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए अलग अलग होएगी, समझ रहे हो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अगर m है और b में अगर n है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने आएंगे एलिमेंट्स अपने, m इंटू n, समझे। जो अब रिलेशन पढ़ेंगे हम, वो जो ए क्रॉस बी अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, उसी का ही सबसेट मिलेगा, ठीक है। उससे पहले हमें एक मैपिंग डायग्राम और देखना है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं मैपिंग डायग्राम के लिए। अब देखते हैं अपना मैपिंग डायग्राम। जैसे अपनी कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसको मैप की हेल्प से समझना है, अपना मैपिंग डायग्राम है, ठीक है। तो ये अपने डायग्राम बनाया है यहाँ पे, सेट ए और सेट बी बोल देता हूँ इसको मैं, पहले वाला सेट ए बोल दिया मैंने और दूसरे वाला सेट बी बोल दिया, ठीक है। सेट ए एक ले लेता हूँ मैं, सेट ए में अपने पास एलिमेंट है 1 कोमा 2 कोमा 3 और सेट बी में ले लेता हूँ 2 एलिमेंट ए कोमा बी, ठीक है। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें बनाना पड़ेगा। तो ए क्रॉस बी, क्योंकि मैपिंग डायग्राम क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट को मैप के थ्रू समझना, ये मैपिंग डायग्राम है। तो यहाँ पे मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा अपने पास 1 कोमा ए, ठीक है, और 1 कोमा बी और 2 कोमा ए, 2 कोमा बी, 3 कोमा ए और 3 कोमा बी। तो ये अपने पास रहेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये सेट ए माना, सेट ए में 3 एलिमेंट है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ सेट ए में है अपने पास 3 एलिमेंट, कौन कौन से हैं, 1 2 और 3। ये मैपिंग डायग्राम की जरूरत पड़ेगी अभी, जैसे रिलेशन एंड फंक्शन समझेंगे ना तब इनकी जरूरत पड़ने वाली है अपने को। और बी सेट बी में कितने हैं, ए और बी 2 एलिमेंट है, तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब हमें क्या चाहिए, मैपिंग डायग्राम चाहिए ना, तो ए क्रॉस बी, जैसे अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट आ रहा है 1 से ए को हम यहाँ पे मिलाएंगे। तो इसको कैसे मैप करेंगे हम, 1 को ए से मिला देंगे, 1 को बी से मिलाएंगे, क्योंकि 1 ए और 1 बी दोनों है यहाँ पे अपने पास, ठीक है। तो 1 को ए से मिला दिया मैंने और 1 को ही बी से भी मिला दिया। और क्या बचा अपने पास, 2 ए 2 बी भी है, तो 2 को भी यहाँ से मिलाएंगे अब, ठीक है। 2 को ए के साथ भी मिलाएंगे क्योंकि 2 ए भी है और 2 बी भी है, ठीक है। सी को भी ऐसे मिलाएंगे क्योंकि सी ए भी है और सी बी भी है। तो ये अपना मैपिंग डायग्राम कहलाएगा इसका, ठीक है। मैप की हेल्प से हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट को यहाँ पे ड्रॉ करा है, समझे। ठीक है, तो इतनी टर्मिनोलॉजी थी अपने पास। अब यहाँ पे हम रिलेशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर लेता हूँ रिलेशन, रिलेशन एंड फंक्शन अभी स्टार्ट हो रहा है।
बट जो हमने ये जो टर्मिनोलॉजीज पढ़ी हैं उनके बिना हम इसको सीख ही नहीं पाते, रिलेशन और फंक्शन को, ठीक है। तो रिलेशन, रिलेशन क्या है, जैसे अपने पास दो सेट है, सेट ए एंड सेट बी, और उसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट अपना ए क्रॉस बी, उसका अगर सबसेट लेंगे तो वो कहलाएगा अपना रिलेशन, ठीक है। दो सबसेट सेट तो अपने पास ए और बी, और रिलेशन क्या हो जाएगी, देन ए रिलेशन, रिलेशन आर, आर से जो कैपिटल आर है उससे मैं रिलेशन को डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। आर क्या हो जाएगी यहाँ पे, फ्रॉम ए टू बी होएगा यहाँ, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, ए से बी भी हो सकता है, बी से ए भी हो सकता है, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा हमें वही रखेंगे, ठीक है। इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इज ए सबसेट, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका कोई भी अगर हमने सबसेट लिया तो वो रिलेशन कहलाएगा, ए से बी या फिर बी से ए। इसमें शर्त क्या है, जो पहला एलिमेंट होएगा, अगर ए से बी चल रहे हैं तो पहला एलिमेंट ए से लेंगे हम, सेट ए से, और दूसरा एलिमेंट सेट बी से लिया जाएगा, समझ रहे हो। अगर बी टू ए जाएंगे तो पहला एलिमेंट बी से, दूसरा एलिमेंट ए से, समझ रहे हो। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ थोड़ा, सेट ए में मैं मान लेता हूँ अपने पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। 9 एलिमेंट ले लिए मैंने सेट ए में, और सेट बी है उसमें भी कुछ एक एलिमेंट लेता हूँ यहाँ पे, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 इसमें ले लिए मैंने। तो मेरे पास कितने एलिमेंट हुए, सेट ए में 9 एलिमेंट और सेट बी में 5 एलिमेंट, और उसमें कितने आएंगे फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट में, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पे बनाऊं मैं, या फिर बनाने की जरूरत नहीं है, अभी हमें रिलेशन सीख रहे हैं ना, तो रिलेशन हमें याद दिया है, रिलेशन है वो अपने को दे रखी है, ए बराबर है टू बी, ये एक कंडीशन दी है हमें, ठीक है। रिलेशन क्या है, सच दैट ए बराबर है टू बी, ए क्या है यहाँ पे बिलोंग करेगा ए से, और बी जो बिलोंग करेगा अपना वो कैपिटल बी से या फिर सेट बी से, तो ए जो बिलोंग करता है वो सेट ए से, और जो स्मॉल बी बिलोंग करता है वो सेट बी से, ये कंडीशन हमें दी है। तो हम यहाँ रिलेशन क्या क्या लिख सकते हैं वो चेक करना है हमें, ठीक है। जैसे ए बराबर होना चाहिए टू बी के, तो ए अगर दो लेंगे हम, यहाँ पे दो रखें तो बी वन हो जाएगा, समझ रहे हो। जैसे ये वन और ये वाला एक पेयर, तो ये हो जाएगा अपने पास, समझ रहे हो। जैसे ए रखा दो और बी रखा एक, तो ये दोनों बराबर होंगे, तो एक पेयर तो अपने पास ये हो जाएगा। ए क्या है यहाँ पे 2,1 हो जाएगा ये, तो यहाँ पे जो रिलेशन लिख रहा हूँ मैं, जैसे यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, ठीक है। रिलेशन आर, वो क्या हो जाएगा अपने पास, ए होना चाहिए अपना 2,1, ठीक है। पहला क्या है, फ्रॉम ए टू बी लिख रहे हैं हम ये, तो पहला एलिमेंट ए से जैसे दो हुआ, और सेकंड एलिमेंट बी से यानी 1, तो ये एक कंडीशन अपने पास सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। दूसरी क्या है, 4 और 2 भी सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि दो का दो गुना ही 4 होता है ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4,2, तो ये भी एक अपने पास कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो 4 एलिमेंट पहले ए से लेंगे, दूसरा बी से लेंगे, तो 4 है यहाँ पे, ये 4 लिया और फिर ये 2 लिया, ठीक है। और क्या है अपना 6 और 3 भी हो जाएगा फिर ऐसे, 6 और 3, 3 का दो गुना ही 6 है ना, तो यहाँ पे 6,3, और क्या हो जाएगा 4,8 भी हो जाएगा फिर तो 8,4, ठीक। और कुछ नहीं होगा क्योंकि 5 10 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 10 है नहीं यहाँ पे, समझ रहे। तो ये 4 और 8 वाला भी होएगा अपने पास, तो ये 4 और ये 8, क्योंकि 4 का दो गुना ही 8 है ना, तो पहले ए लिखा जाएगा और फिर बी लिखा जाएगा, तो 8,4, तो अपने पास एक ये रिलेशन बन के आई है। अगर ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाऊं मैं, तो उसका सबसेट है ये, समझ रहे, एक सबसेट है ये, जो रिलेशन की डेफिनेशन बोली हमने। देन रिलेशन, जैसे दो सेट तो अपने पास सेट ए एंड बी, देन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर ए क्रॉस बी बनाएंगे इसको हम, जैसे यही बन के आएंगे ना कुछ इस प्रकार से, कितने हो जाएंगे यहाँ पे 9 5 45 जोड़े बनेंगे अपने पास, ऐसे ही ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे ना, तो 45 टोटल अपने पास ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, 45 ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, समझ रहे हो। उसमें से ये वाला इसके कुछ जो कंडीशन दी है हमें, जैसे रिलेशन दी है ना ये, सच दैट ए बराबर हो जाए टू बी के, तो ये हमें प्रूव करना था ना। तो रिलेशन आर सच दैट ए बराबर है
टू बी, ये वाली कंडीशन कहाँ सेटिस्फाई हो रही है, तो ये इस केस में सेटिस्फाई हो रही है, तो ये वाली रिलेशन कहलाएगी इस पर्टिकुलर केस की। अगर इसके अलावा कुछ और भी ले रहे हैं, अगर ये वाली कंडीशन नहीं दी रही है, ये नहीं दी हुई है, तब भी ये अगर इसका कोई भी सबसेट लेंगे तो वो रिलेशन कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक नहीं करा ना इसमें। जैसे सबसेट होना चाहिए तो ए क्रॉस बी का सबसेट तो कोई भी हो सकता है, बट अगर कंडीशन दे रखी है तो हमें वही लेनी है। तो इस केस में ये पर्टिकुलर जो हमने एग्जांपल लिया उसमें रिलेशन ये रहेगी फ्रॉम ए टू बी, 2,1 4,2 6,3 8,4। समझे। अगर इसका मैपिंग डायग्राम बनाना हो तो यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे इसमें 9 एलिमेंट लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे 1 to 5 तक लिखेंगे 1 2 3 4 5, और यहाँ से मिला देंगे। जैसे 2 को 1 से मिलाएंगे, 4 को 2 से मिलाएंगे, 6 को 3 से मिलाएंगे, तो वो अपना मैपिंग डायग्राम बन जाएगा। जैसे इसमें एक बार मिटा रहे इसको बना के दिखा देता हूँ मैपिंग डायग्राम भी, ठीक है। जैसे ये सेट ए और सेट बी है अपने पास, तो यहाँ पे मैं 1 से लेकर 9 तक लिखूंगा, तो जो रिक्वायर्ड है वो लिख लेता हूँ। जैसे 2 4 6 8 रिक्वायर्ड है ना, या फिर सारे लिख देता हूँ, तो छोटे छोटे लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और इसमें 5 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें 5 एलिमेंट अपने पास 1 2 3 4 और 5। अब इसका मैपिंग बनाना है हमें, तो 2 से 1 मिल रहा है, ये जैसे ये है ना 2 1, तो यहाँ से मिला देता हूँ। 2 से मिला 1, 4 से मिलेगा 2, 6 से मिलेगा 3, और 8 से मिलेगा 4। ये इसका मैपिंग डायग्राम हो जाएगा। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है रिलेशन के बारे में। जैसे ये अगर एन ए है अपना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अगर m है, इसमें n है, तो टोटल जो ए क्रॉस बी बनेगा उसमें कितने एलिमेंट रहेंगे, m इंटू n बनेगा। जैसे 9 5 45 बना है ना, ये वाला ऐसे ही तो बना है। अगर इसमें m मानूं मैं, इसमें n मानूं, तो m इंटू n ही बनेगा। अगर उसका सबसेट बनाने हो तो वो 2 की पावर m इंटू n चला जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो, सबसेट वाले देखे होगा ना, सेट्स देख लिया पूरा चैप्टर मेरा। एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे जो रिलेशन है वो क्या है अपनी, सबसेट है ए क्रॉस बी का, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है वो कैसे निकलेगा, m इंटू एन करके निकलेगा, तो एम एन हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें, ठीक है। जैसे 9 5 45 हुआ है, यहाँ पे 9 ऊपर वाले में ए में है और 5 बी में है, तो 9 5 45 हुआ अपने पास टोटल। अगर उसका सबसेट निकालना है तो हम क्या करते हैं, 2 रेज टू द पावर जितने नंबर रहते हैं उसमें वो करते हैं, तो नंबर कितने हैं m इंटू एन है यहाँ पे, और 2 की पावर m n हो जाएगा रिलेशन, ठीक है। रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। उसको कितना हो जाएगा, 2 की पावर m इंटू एन हो जाएगा। नंबर ऑफ सबसेट देखने ना, तो ये एम एन क्या है, ये एलिमेंट्स है किसमें, कार्टेशियन प्रोडक्ट में, यानी ए क्रॉस बी में कितने अपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो है ये। समझ रहे हो, तो रिलेशन कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 2 की पावर एम एन हो जाएंगी। तो ये एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है अपनी, समझ रहे हो। जो सेट वाला चैप्टर है मेरा, उसमें मैंने इसका डेरिवेशन भी करवाया है, कैसे आता है ये, समझे। अब इसके क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं अभी, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं अपना। दिया है सेट ए एंड बी आर टू सेट्स हैविंग 3 and 4 एलिमेंट्स। जैसे सेट ए में 3 एलिमेंट है, सेट बी में 4 एलिमेंट है, ठीक है। एंड 2 हैविंग एलिमेंट इन कॉमन, तो जो 2 है अपना वो दोनों में कॉमन है, ठीक है। द नंबर ऑफ रिलेशन व्हिच कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इज, तो ए से बी तक कितने रिलेशन हम यहाँ पे डिफाइंड कर सकते हैं, उनका नंबर हमें बताना है। तो सोल्यूशन देखते हैं इसका। जैसे सेट ए में मान लेता हूँ इसको, सेट बी मान लेता हूँ इसको, मैपिंग डायग्राम से इसको समझेंगे हम, सेट ए एंड सेट बी, ठीक है। तो सेकंड 2 है अपना, नंबर 2 वो दोनों में कॉमन होना चाहिए, और पहले में 3 एलिमेंट और बी में 4 एलिमेंट है। तो जैसे 2 तो यहाँ दोनों में लिख लेता हूँ मैं यहाँ, ठीक है। ये 2 और यहाँ पे भी 2 तो कॉमन है, और इसमें 3 एलिमेंट होना चाहिए सेट ए में, तो 3 एलिमेंट बना लेते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं यहाँ पे, 2 3 4 कर देता हूँ, ठीक है। ये 2 तो कॉमन है, बट 3 4 कॉमन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कंडीशन दी है ना। बट जो अपना बी वाला एलिमेंट उसमें 4 एलिमेंट होने, बी वाला सेट उसमें 4 एलिमेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं ए बी सी लिख देता हूँ, तो 2
ए बी सी, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हुई अपने क्वेश्चन में जो दिया था। अब हमें बताना नंबर ऑफ रिलेशन विच कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक कितनी यहाँ पे रिलेशन बन सकती हैं, वो कैसे बनेंगी, वो रिलेशन क्या कहलाती है अपनी, जो सबसेट रहेगा अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे भी कर सकते हैं हम, ये दो दो लिया, दो ए दो बी दो सी, ये सब बना सकते हैं ना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने यहाँ पे एलिमेंट आएंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट एन ए और क्रॉस बी, वो कितना हो जाएगा एन ए और इंटू एन बी, एन ए इंटू एन बी, जो कि हमने सीखा। तो इसमें टोटल कितने हो जाएंगे, 4 3 12 हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट एन ए क्रॉस बी, वो बराबर हो जाएंगे अपने पास 12, क्यों, क्योंकि 3 इसमें दिए हैं 4 इसमें दिए हैं, तो 4 3 अपने पास टोटल हो रहा है 12। अब जो सबसेट्स कितने बन सकते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ सबसेट्स, सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी के कितने यहाँ पे बन सकते हैं अपने, तो 2 की पावर n बनता है या एम एन बनता है ना, 2 इंटू एम और एन, एम एन की वैल्यू कितनी है अपने पास 12 है, तो 2 की पावर 12 हो जाएंगे नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी बराबर हो जाएंगे अपने पास 2 की पावर 12, समझ रहे हो। और सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट हो गए ए क्रॉस बी के, और इसी को क्या बोला हमने, रिलेशन बोला है। तो रिलेशन सच दैट फ्रॉम ए टू बी कितने हो जाएंगे अपने पास उसके नंबर, 2 की पावर 12, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी अपना आंसर हो जाएगा, समझे। रिलेशन क्या होती है भाई, जो नंबर ऑफ सबसेट रहेंगे ए क्रॉस बी के, कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी यहाँ पे हम सबसेट बना सकते हैं, वो सब रहते हैं यहाँ पे। वो कैसे बनेंगे, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखने हमें कितने हैं, ए क्रॉस बी में 12 है, तो 2 की पावर 12 हो जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जो वॉइड रिलेशन है वो भी काउंट होती है। जैसे अगर इसका देखा जाए, अगर इसके सेट बनाए हम, तो एक नल सेट आता है अपने पास, या फिर वॉइड सेट आता है ना, जैसे हम जो ब्रैकेट है वो सिंपली वो लिख देते हैं ये वाले, तो ये कहलाएगी अपनी वॉइड रिलेशन, वॉइड रिलेशन। जैसे नल सेट होता है ना, ये नल सेट, वॉइड सेट, ये वाला, तो ये भी रिलेशन काउंट होती है अपनी। तो यहाँ पे 2 की पावर 12 माइनस 1 नहीं होएगा, जैसे ये घटा देते हैं, क्या बंदे क्या करते हैं, घटा देते हैं, बट नहीं, उसको वॉइड रिलेशन नाम दिया गया क्योंकि वो भी उसका एक सबसेट है, समझ रहे हो। तो सबसेट ही लेने हमें, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, वही रिलेशन हो जाएगी अपनी। सो 2 की शक्ति 12 अपना आंसर होएगा यहाँ पे, ना कि 2 की शक्ति 12 माइनस 1, समझे। अब देखेंगे हम डोमेन और रेंज, रिलेशन की डोमेन क्या है और रेंज क्या है वो हमें चेक करना है, ठीक है। बढ़ते हैं उसके लिए नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब देखते हैं हम डोमेन एंड रेंज ऑफ एनी रिलेशन। जैसे एक रिलेशन डिफाइंड है आर फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, एक रिलेशन आर डिफाइंड है अपनी ए से बी तक, ए टू बी, ठीक है। तो इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी वो हम चेक करेंगे। तो पहले यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेते हैं डोमेन की, डोमेन, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, एक रिलेशन डिफाइंड होनी चाहिए पर उसके लिए, ठीक है, डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन है ये, ठीक है। तो अगर रिलेशन डिफाइंड हमने ऑलरेडी कह दिया है ए से बी तक, तो डोमेन क्या हो जाएगा अपना, सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, जैसे रिलेशन रहेगा उसमें फर्स्ट एलिमेंट जितना भी रहेगा उसको अगर सेट बना देंगे हम, तो वो डोमेन कहलाएगा अपना, ठीक है। डोमेन क्या रहेगा अपना, द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, या फिर ऑल एलिमेंट्स, ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स first elements of ordered pairs belonging to relation R, belonging to relation R, ठीक है। तो जो फर्स्ट एलिमेंट के यहाँ पे सेट बनेंगे तो वो कहलाएगा अपना डोमेन, अगर उसका सेट बनाएंगे वो हो जाएगा कॉल्ड डोमेन ऑफ आर, ठीक है, वो रिलेशन का डोमेन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे रेंज क्या हो जाएगी, जो सेकंड एलिमेंट का सेट बनाएंगे वो रेंज हो जाएगी अपने पास, ठीक है। रेंज की डेफिनेशन और लिख लेते हैं, द सेट ऑफ
all second elements of ordered pairs belonging to relation R is called range is called range of relation R। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं एक बार बना लेता हूँ, एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल डोमेन एंड रेंज हमें समझना है, तो सेट ए में ले लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास 1,2,3,4,5,6,7,8 और 9। ठीक है, जो एग्जांपल लिया था मैंने पहले वो वाला ये यहाँ पे। और सेट बी ले लेता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5। और जो रिलेशन आर है वो डिफाइंड है यहाँ पे। ठीक है, रिलेशन आर डिफाइंड है अपना ए बराबर है टू बी, और ए जो बिलोंग करता है अपना वो सेट ए से, और बी बिलोंग करता है अपना सेट बी से। तो इसके जो अपने पेयर बन के आएंगे वो क्या क्या जाएंगे यहाँ पे। अगर हम 2 रखें, ए को 2 रखें और बी को 1 रखें, तो ये अपने पास एक रिलेशन आती है इसकी। ठीक है, तो रिलेशन क्या हो जाएगी यहाँ पे अपने लिखते हैं यहाँ पे, तो 2,1। ठीक है, और यहाँ पे 4,2 हो जाएगा, तो 4,2 और 6,3 भी होएगा, और 8,4 होएगा। समझ रहे हो, तो ये अपने पास रिलेशन बन के आती है। अब इसका डोमेन एंड रेंज हमें चाहिए, तो जो पहला वाला एलिमेंट अपना ये सभी ऑर्डर्ड पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, जैसे ये सारे ऑर्डर्ड पेयर अपने, उसका फर्स्ट एलिमेंट का अगर सेट बना रहे हैं तो वो कहलाएगा अपना डोमेन। तो डोमेन क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 4 6 और 8, तो यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, और रेंज क्या हो जाएगी, सेकंड एलिमेंट 1 2 3 4, ये इसकी रेंज हो जाएगी। 2 4 6 8 इसका डोमेन हो जाएगा। समझे। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसका, ताकि थोड़ा और हमें क्लैरिटी हो जाए डोमेन एंड रेंज की। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं उसके लिए। जैसे जो क्वेश्चन में दे रखा है अपने को वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, सेट ए दे रखा है हमें, सेट ए में हमारे पास है 1 3 5 और 7, ये 4 एलिमेंट दिए हैं सेट ए में। ठीक है, 1 3 5 7, और एक हमें दिया है सेट बी, और सेट बी में हमें दे रखा है 2 4 6 8, 2 4 6 और 8। ठीक है, ये 4 एलिमेंट है सेट बी में, और रिलेशन आर है वो डिफाइंड है फ्रॉम ए टू बी। रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी सच दैट जो x y है अपना जो ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है वो बिलोंग करता है अपना इससे रिलेशन से। ठीक है, बिलोंग टू रिलेशन, और जो x माइनस वाई है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 0, और जो x है वो बिलोंग करता है a से, और y जो है वो बिलोंग करता है अपना b से। ये हमें दे रखा है, तो हमें डोमेन एंड रेंज बतानी है क्या क्या होगी। समझ में आ गया ना क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, जैसे सेट ए है अपने पास, तो सेट ए है यहाँ पे 1 3 5 और 7, और एक सेट बी भी अपने पास, सेट बी है 2 4 6 और 8। अब हमें चाहिए क्या, जो रिलेशन दे रखी है वो x माइनस वाई ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, वो नेगेटिव नहीं आना चाहिए। जैसे जो x है वो a से लेंगे हम, y है वो b से लेंगे, तो x अगर 1 करें -2 करें तो नेगेटिव आ रहा है, मतलब वो हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। तो इसका जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो क्या आएगा, या फिर रिलेशन कैसे बनेगी अपनी, रिलेशन कैसे बनेगी, यहाँ पे 3 ले सकते हैं हम, 3,2 एक पेयर ये बन जाएगा अपने पास। ठीक है, अगर 3 लें उसमें से 2 घटा देंगे तो वो अपने पास 1 बचेगा, मतलब ग्रेटर देन 0 रहेगा ना, अपना पॉजिटिव रहेगा। ये कंडीशन हमें देखनी है जो कि हमें रिलेशन में दे रखी है ना, ये वाली कंडीशन रिलेशन को ये सेटिस्फाई करती है। जो x माइनस वाई है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या फिर पॉजिटिव होना चाहिए। तो 3 में से 2 घटाएंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। अब 3 में से 4 ये सब घटाएंगे तो ये नेगेटिव आंसर देंगे, तो और इसके बाद नहीं हो सकता अपना, फिर 5 पे चलना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो 5,2 ये भी पॉजिटिव दे रहा हमें, और 5,4 ये भी पॉजिटिव दे रहा हमें। ठीक है, और 6 और 8 को घटाएंगे तो वो नेगेटिव देंगे। अब 7 में से 6 ये 3 और घट जाएंगे। ठीक है, तो 7,2 का भी जोड़ा बनेगा अपने पास, 7,4 का जोड़ा बनेगा, और 7,6 का जोड़ा बनेगा। ये सब हमें देंगे पॉजिटिव वैल्यूज। ठीक है, इसके बाद जो है वो सब नेगेटिव वैल्यू देगा। 7 में से 8 घटाएंगे तो -1 आएगा अपना।
समझे, तो वो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। अब इसकी हमें रेंज एंड डोमेन बताना था, तो डोमेन क्या हो जाएगा, ये 3 5 7, 3 5 7 यहाँ पे डोमेन हो जाएगा अपना डोमेन। तो जो रिलेशन आर है उसमें फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट रहेगा अपना वो अपना डोमेन रहेगा, तो जैसे 3 5 और 7, तो ये डोमेन हो जाएगा अपना। और रेंज बच गया, रेंज रेंज क्या हो जाएगी, सेकंड एलिमेंट जैसे 2 4 और 6, तो ये अपनी रेंज हो जाएगी। एक और टर्मिनोलॉजी आती है यहाँ पे अपनी कोडोमेन वाली, तो कोडोमेन हमेशा बी रहता है, ये वाला जो है वो कोडोमेन रहता है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा इसकी बात नहीं होती अपनी, समझे। क्योंकि जो रेंज और डोमेन है उसके लिए तो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ए और जो रिलेशन आर है उसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ये वाली। बट जो कोडोमेन है वो सिंपली जो बी अपना दे रखा है वो हो जाता है कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन, समझे। अब चलते हैं अपने फंक्शन की ओर, ठीक है। अब देखते हैं अपना फंक्शन, डेफिनेशन लिख के लेके आया हूँ ताकि यहाँ पे वीडियो में टाइम ना लगाना पड़े हमें, ठीक है। तो एक इजी डेफिनेशन है ये। फंक्शन क्या है, ए फंक्शन इज स्पेशल केस ऑफ रिलेशन, तो रिलेशन का एक स्पेशल केस है कब, जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन आउटपुट इन सेट बी, ठीक है। वो समझाता हूँ कैसे है, जैसे सेट ए इसको मान लेता हूँ, सेट बी इसको मान लेता हूँ मैं, तो ठीक है, सेट ए एंड सेट बी। तो सेट ए में 4 एलिमेंट लेता हूँ, तो ए बी सी और डी, और सेट बी में भी 4 एलिमेंट लेता हूँ, तो 1 2 3 और 4, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, 2 3 केस लेता हूँ यहाँ पे, तो केस पहला क्या हो जाएगा यहाँ पे, केस 1, तो केस 1 क्या, मैं जो ए है उसको 2 यहाँ से मिला देता हूँ, जैसे ए से एक एरो निकली 1 की तरफ और ए से एक एरो निकली 2 की तरफ, एक सी से निकलेगी 3 की तरफ और डी से निकलेगी 4 की तरफ, मान लिया मैंने। ये पहला केस ये आता है अपने पास, क्या ये फंक्शन कहलाएगा। फंक्शन क्या है, एक स्पेशल केस है रिलेशन का। रिलेशन तो क्या होती है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका एक सेट रहता है, जैसे ये अपना ए और बी है, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाए तो ये सेट आता है अपना, तो वो अपनी रिलेशन। बट फंक्शन क्या है, उसका एक स्पेशल केस है, तो रिलेशन तो ये बन जाएगी सब, बट फंक्शन क्या एक स्पेशल केस है कब, सेट ए हैज एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन आउटपुट, जैसे सेट ए के एलिमेंट ये हैं, इसका एक ही आउटपुट होना चाहिए, जैसे जो एलिमेंट ए है इसके 2 आउटपुट बना रहे हैं, तो ये अपना फंक्शन नहीं कहलाएगा, समझ। जैसे मैंने 2 गुणा 3 करा तो 6 आया एक बार, और 2 गुणा 3 करा तो एक बार 5 आ गया, तो ये ऐसे 2 अपने को आंसर मिल रहे हैं, तो वो एक गलत रहेगा ना उसमें से, तो ऐसे ये फंक्शन नहीं कहलाएगा यहाँ पे, ठीक है। नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन, तो ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि जो सेट अपना एलिमेंट ए है उसके 2 आउटपुट मिल रहे हैं हमें, और आना क्या चाहिए, ओनली वन एंड ओनली वन आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। जैसे 2 को मैं बी से मिला देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ 2 को मैं मिला देता हूँ बी से, केस 2 हो जाएगा ये, ठीक है। केस 1 क्या है, जब भी मैंने 2 ए से दोनों मिलाए, अब ये हो जाएगा केस 2 अपना, ठीक है। केस 2 क्या होएगा, केस 2 हो जाएगा जब मैंने बी को डायरेक्ट 2 से मिला दिया, तो क्या ये फंक्शन कहलाएगा, हाँ ये कहलाएगा। क्यों, क्योंकि जो हर एलिमेंट है सेट ए का उसकी सिर्फ एक ही आउटपुट मिल रहा है हमें, जैसे ए से 1 मिला, बी से 2 मिला, सी से 3 मिला, डी से 4 मिला, ठीक है, तो ये फंक्शन अपना कहलाएगा, यस इट इज ए फंक्शन। अब केस 3 आता है अपना, वो क्या जाएगा, जैसे मैं इसमें से एक को हटा के बी को हटा देता हूँ यहाँ पे, और बी को भी ए के साथ ही कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ए के साथ ही मैंने 1 के साथ कर दिया यहाँ पे, तो ये भी एक फंक्शन कहलाएगा। क्यों, क्योंकि जो हर एलिमेंट है सेट ए का उसका सिर्फ एक ही आउटपुट मिल रहा है हमें, जैसे ए का एक मिला, बी का एक मिला, इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है कि ये कहाँ पे जा रहा है, ये यहाँ पे, हमें मतलब है जो सेट ए है उसका हर एक एलिमेंट का एक ही आउटपुट होना चाहिए, समझे। तो ए का एक मिला, 2 को बी को भी एक मिला, सी का 3 मिला, डी को 4 मिला, तो सबका यहाँ पे एक ही आउटपुट हमें मिल रहा है, तो ये भी एक अपना फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। यस इट इज ए फंक्शन। तो एक बार इस पे जो फंक्शन बन रहा है अपना, इसी केस 3 को ले लेते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन तो है ही ये, तो इसको एक ले लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। फंक्शन बन रहा है अपने पास, फंक्शन एफ, ठीक है। वो क्या बन रहा है अपने पास, फंक्शन एफ अपने पास बन के आ रहा है ए कोमा वन, ए कोमा वन और बी कोमा वन और सी कोमा 3 और डी कोमा 4, ठीक है। तो अपने फंक्शन में ये सारे एलिमेंट्स हमें मिल रहे हैं देखने को, ऑर्डर्ड पेयर्स, समझे। तो अब इसकी जो
रेंज और डोमेन अगर निकाले हम तो डोमेन तो हो जाएगा अपना जो ए बी सी डी है, फर्स्ट एलिमेंट का जो भी सेट बनेंगे अपना वो डोमेन कहलाएगा। ठीक है, डोमेन क्या हो जाएगा यहाँ पे ए बी सी और डी। ठीक है, और रेंज क्या हो जाएगी यहाँ पे, रेंज हो जाएगी अपनी 1 3 और 4। ठीक है, एक बार बता देता हूँ, जैसे जो अपना डोमेन रहेगा ना, वो जो सेट ए है वो हमेशा रहेगा, अगर फंक्शन की बात हो रही है तब हमेशा ए ही रहेगा ये। तो इसको मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे जो सेट ए है अपना, सेट ए, ये हमेशा डोमेन मिलेगा। क्यों? क्योंकि हर एक एलिमेंट की यहाँ पे अगर आउट इनपुट दे रहे हैं हम तो उसकी एक ही आउटपुट हमें मिलना चाहिए। तो ये सारे इनपुट देने पड़ेंगे क्योंकि इसमें सब में ए सेट ए में बिलोंग कर रहे हैं ना ये, तो इसको इनपुट हमें देने पड़ेंगे सारे के सारे। और जैसे सारे के इनपुट दिए हमने तो सब यहाँ पे काउंट भी होंगे ऑर्डर्ड पेयर्स में, ए बी सी डी में। तो अगर ये सारे आने चाहिए ना, ये इसकी एक एक यहाँ पे आउटपुट मिलना चाहिए हमें। समझ रहे हो? तो सेट ए को हम बोल सकते हैं डोमेन, किस केस में? फंक्शन के केस में। रिलेशन के केस में नहीं बोल सकते। रिलेशन के केस में हमें तो पहले रिलेशन निकालनी पड़ेगी, क्या क्या हमें दे रखा है, उसके बाद जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका अगर सेट बनाएंगे तो वो डोमेन कहलाएगा। समझे? फंक्शन के केस में क्या है, हमने यहाँ पे एक कंडीशन डिफाइन कर दी ना, वन एंड ओनली वन आउटपुट। ये जो कंडीशन है वन एंड ओनली वन, तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा अपना इनपुट के लिए वो सिर्फ और सिर्फ एक ही आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने इस कंडीशन की वजह से अपना डोमेन वाला झंझट यहाँ पे खत्म हो जाए, क्योंकि सबकी यहाँ पे एक एक इमेज तो बननी ही चाहिए, एक एक आउटपुट तो सबका आना चाहिए यहाँ पे। समझ रहे हो? तो सबको यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे तो लिखना पड़ेगा हमें ऑर्डर्ड पेयर्स में। तो इसको हम डायरेक्ट सेट ए बोल सकते, सेट ए को हम डोमेन बोल सकते हैं फंक्शन के केस में। रेंज के केस में तो फिर भी हमें निकालना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ पे जो 2 है वो छूट गया ना यहाँ पे, तो ये रेंज में काउंट नहीं होएगा अपना। तो 1 3 जो एरो मार्क है जितने पे जा रही है वो अपनी रेंज रहेगी। समझ रहे हो? अगर कोडोमेन पूछे तो ये जो सेट बी है अपना वो कोडोमेन रहता है। कोडोमेन के लिए सब 1 2 3 4 सब आएगा कोडोमेन के लिए। समझे? एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे हमें और क्लियर हो जाएगा फंक्शन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं उसके लिए। तो एक फंक्शन है अपने पास, ठीक है, उसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसे फंक्शन है अपने पास एक y बराबर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एफ एक्स। जो x है यहाँ पे ये रहता है अपना इनपुट, ये रहता है अपना इनपुट, और जो y है वो अपना रहता है आउटपुट। ठीक है, इनपुट और आउटपुट, x हमें इनपुट डालना है, y हमें आउटपुट मिलेगा। तो एक फंक्शन लेता हूँ यहाँ पे मैं, जैसे y बराबर है एफ एक्स और बराबर है एक्स स्क्वायर। ठीक है, x की वैल्यू में यहाँ पे कुछ कुछ डालूंगा और y की वैल्यू हमें वहां से ओवरटेंड होती रहेगी। समझ रहे हो? मिलती रहेगी। जैसे एक्स स्क्वायर है तो मैं यहाँ पे जो कुछ एलिमेंट ले लेता हूँ सेट ए में और सेट बी में, तो इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ। ठीक है, तो जो ए रहेगा अपना उसमें मैं लिख लेता हूँ -2 -1 0 1 और 2। ठीक, और इसमें है अपना 0 1 2 3 और 4। ठीक है, तो एक बार इसको मैं मिलाता हूँ। जैसे अगर यहाँ पे मैं 0 रखूँ तो 0 आएगा। ठीक है, y भी 0 आएगा। अगर इनपुट x 0 रख रहा हूँ तो 0 का स्क्वायर 0। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मिला देता हूँ 0 को, ये वाला। और क्या है, अगर यहाँ पे मैं -2 रख रहा हूँ, x की वैल्यू -2, तो 4 मिलेगा मेरे को। तो 2 की वैल्यू यहाँ पे 4 आ जाएगी, तो इसको भी मिला दे रहा हूँ यहाँ पे। -2 की वैल्यू यहाँ पे -4 से मिलेगी, करेक्शन 4 से मिलेगी। और 1 रखूंगा, x की वैल्यू -1 रखूंगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा +1, यानी 1 की जो वैल्यू है अपने को वो भी यहाँ पे -1 की वैल्यू 1 मिलेगी। ठीक है, और क्या है, अगर 1 रख रहा हूँ तो भी 1 मिलेगी और 2 रख रहा हूँ तो भी 4 मिलेगी। समझे? तो 1 की वैल्यू भी मेरे को 2 मिलेगी, करेक्शन 1 की वैल्यू 1 मिलेगी और 2 की वैल्यू मिलेगी मेरे को 4। स्क्वायर करना है मेरे को बस, ये जो इनपुट है मेरे, इसका स्क्वायर करना है। अगर 2 का स्क्वायर करेंगे, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, मिला दिया मैंने एरो से। -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, एरो से मिला दिया। 0 का 0, 1 का 1 और 2 का 4। तो अब बात आती है क्या ये फंक्शन है, तो हमें चेक करना पड़ेगा जो फंक्शन क्या वैल्यू, क्या डेफिनेशन क्या है। रिलेशन का एक स्पेशल केस है, कब? जब सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के एक ही
वन एंड ओनली वन आउटपुट हमें मिले। जैसे -2 है तो ये 4 आ रहा है, ठीक है, 1 1 0 0 1 1 2 4, मतलब सबके जितने भी इनपुट डाले मैंने उनका एक एक आउटपुट आया, तो ये अपना फंक्शन है। यस इट इज ए फंक्शन। तो फंक्शन को लिख लेता हूँ यहाँ पे, फंक्शन एफ या फिर एक्स लिखा है मैंने, तो ये क्या हो जाएगा, अपना ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे इसमें, तो -2, 4 बनेगा यहाँ पे, ठीक है, और -1, 1 बनेगा, और 0, 0 बनेगा, और 1, 1 बनेगा, और 2, 4 बनेगा। ठीक है, तो हमसे पूछा था इसमें रेंज, डोमेन एंड कोडोमेन। तो डोमेन का, फंक्शन के डोमेन के लिए हमें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, हमें एक बार चेक करना वो फंक्शन है, तो सेट ए हमारा डोमेन हो जाएगा। अब ये भी देख लो ना, -1 -2 -1 0 1 2, तो ये डोमेन में आते हैं। तो डोमेन क्या हो जाएगा अपना, सेट ए, सेट ए बराबर अपना डोमेन। रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हमें यहाँ पे निकालनी पड़ेगी, ठीक है, तो सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स, जैसे 4 1 0 1 और 4, तो यहाँ पे जैसे 0 1 और 4, तो 0 1 एंड 4 ये अपनी रेंज हो जाएगी। ठीक है, 2 और 3 यहाँ पे कोई मतलब नहीं है वैसे 2 और 3 से, ना ये रेंज में काउंट हो रहे हैं ना अपने डोमेन में, बट ये काउंट किसी में होते हैं, कोडोमेन में। अगर यहाँ पे कोडोमेन हमसे पूछा है, कोडोमेन, तो सेट बी जो रहता है अपना वो कोडोमेन रहता है, सेट बी बराबर रहता है अपना कोडोमेन के। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूरा सेट का सेट आ जाएगा यहाँ पे, समझे, तो जो एक्स स्क्वायर है वो अपना एक फंक्शन है, समझे। ये इसका जो मैंने डिमॉन्स्ट्रेशन है वो दे दिया, या फिर मैपिंग करके बता दिया इसके। अब तो समझ में आ गया होगा फंक्शन। ठीक है, तो एक बार इसका ग्राफ और देख लेते हैं हम, जो ये फंक्शन हमने बनाया एक्स स्क्वायर का, इसका ग्राफ और देखते हैं, क्योंकि जो आगे हम फंक्शन पढ़ने वाले हैं, जैसे मॉडल्स हो गया, अपना लॉग फंक्शन हो गया, उन सब के हमें यहाँ पे ग्राफ देखने पड़ेंगे। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, तो सबका ग्राफ देखना पड़ेगा। तो एक बार इसका ग्राफ हम जो भी फंक्शन पढ़ेंगे सबका ग्राफ देखते चलेंगे। जैसे ये फंक्शन पढ़ा हमने, तो इसका ग्राफ भी हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेता हूँ मैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा अपनी वाई एक्सिस। ये पॉजिटिव एक्स, ये नेगेटिव एक्स, नेगेटिव वाई, पॉजिटिव वाई, सब पता होगा ये तो ना। ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, ये प्लस वाई, और ये नीचे माइनस वाई। ठीक है, इनपुट हमें नेगेटिव दे सकते हैं, बट आउटपुट जो अपना वो पॉजिटिव में आ रहा है। तो इनपुट यानी अगर यहाँ पे ये 0 मान लेते हैं हम, यहाँ पे 0 0, ये -1 -2, क्योंकि -2 तक ही है ना, तो ये -1 और ये -2, -2 -1, ग्राफ कॉपी ले लेना एक इसके लिए, और ये हो जाएगा अपना +1, और यहाँ पे हो जाएगा +2। और y के लिए हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू चाहिए 4 तक, तो ये 0 1 2 3 4 बना देता हूँ ऊपर तक, तो ये हो जाएगा 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, ग्राफ, जनरल ग्राफ मैंने यहाँ पे प्लॉट करा है ये, बट हमें चाहिए जो फंक्शन एक्स स्क्वायर है उसका ग्राफ क्या बनेगा। तो 0 पे 0 बन रहा है अपना ये। ठीक है, 0 पे 0 मतलब ये वाला डॉट हमें लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं ब्लू कलर लेता हूँ या फिर येलो ले लेता हूँ ताकि साफ दिखे। देखिए ये डॉट हमें चाहिए। ठीक है, और क्या चाहिए, 0 0 वाली, और क्या चाहिए, -1 और 1 की चाहिए। ठीक है, ये -1 एक्स है, और वाई कितना है 1। हाँ, ये वाला, तो ये वाला पॉइंट आएगा अपने पास -1 एंड 1, तो जहाँ पे दोनों कट करेंगे इंटरसेक्शन का पॉइंट हम यहाँ पे ले लेंगे, मतलब ये वाला -1 और 1 का मिला। और क्या मिलेगा, 0 0 ले लिया, -1 का ले लिया, 1 1 का ले लिया, 1 1 का लेना पड़ेगा, ये 1 और ये 1, तो यहाँ पे आएगा एक। ठीक है, तो ये 1 और ये 1 का, और क्या है -2 का और 2 का, तो -2 का 4 के साथ ये वाला आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, -2 और 4, और एक 2 और 4 ये हो जाएगा इधर। तो इनको अब हम मिला देते हैं, जो येलो डॉट्स अपनी इनको मैं मिला देता हूँ, तो वो बन जाएगा अपना एक्स स्क्वायर का ग्राफ। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से बन के आएगा अपने पास। ग्राफ में बना होगा तो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा ये। ठीक है, तो पैराबोला टाइप का ग्राफ बनेगा ये वाला। ठीक है, ये पैराबोला बनेगा, वाई एक्सिस है उसकी तरफ ओपन होके।
समझे, एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो जाएगा अपने पास ये वाला। और देखते हैं फंक्शन कुछ। उससे पहले एक और बात बता देता हूँ, जो वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है, जैसे ये अपना फंक्शन हुआ तो उसका ये ग्राफ हुआ, वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है। अगर वर्टिकल लाइन खींचो कि एक ही वैल्यू आ रही है तो वो फंक्शन होएगा, अगर दो वैल्यू आ जाती है तो फंक्शन नहीं होएगा, क्योंकि हर एक इनपुट के लिए हमें सिर्फ एक ही आउटपुट चाहिए। तो एक ही आउटपुट मतलब एक लाइन कटेगी तो एक ही मिलेगा हमें। अगर दोनों कट जाएगी, जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस की तरफ एक पैराबोला खोल दूं इसका मुंह, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाला, तो यहाँ पे अगर वर्टिकल लाइन करें तो दो आती है एक ही पॉइंट पे, एक एक्स पे दो वाई की वैल्यू दो आती है, तो वो गलत हो जाएगा अपना। ठीक है, एक बार यहाँ पे मैं करके बताता हूँ, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन लेता हूँ उसका एक। यहाँ पे लेते हैं हम वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट। ठीक है, एक यहाँ पे फंक्शन लेता हूँ, एक तो मैंने जो पहले लिया था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला, ठीक है, जो कि हमने एफ एक्स लिया था ना फंक्शन। तो अब लेता हूँ एक वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, यानी एक फंक्शन एफ एक्स ले लिया मैंने, वाई स्क्वायर बराबर है एक्स वाला। ठीक है, तो हमें जो मतलब है वो इन दो वैल्यूज से, तो इनके लिए तो मैंने निकाल लिया था पहले वाला। अब इसके लिए मेरे को चाहिए जो ग्राफ बनाया था वो वाला, तो इसके लिए ग्राफ बन के आया था अपने पास कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये आया था कुछ इस प्रकार से एक ओपन ये। अब इसमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे हम, ये वाली जैसे मैंने कहीं भी कर देता हूँ वर्टिकल लाइन, ये कर दी, ये कर दी, कहीं भी कर दो, तो इसमें सिर्फ एक ही आउटपुट मिलेगा, एक इनपुट पे हमें एक आउटपुट मिल रहा है, तो ये अपना फंक्शन कहलाएगा, जो कि हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में भी देख लिया इसको। तो ये तो अपना फंक्शन है। ठीक है, हमें बात करनी है अब ये वाला फंक्शन है कि नहीं, इसको चेक करना पड़ेगा एक बार। तो इसके लिए एक टेबल बनाता हूँ मैं, जैसे x और y, ये यहाँ पे x ले लेता हूँ, यहाँ पे y ले लेता हूँ। ठीक है, y की वैल्यू अगर जीरो कर रहा हूँ मैं तो x की वैल्यू भी जीरो आएगी। ठीक है, या फिर x की वैल्यू 1 कर रहा हूँ तो y की वैल्यू 1 और -1 दोनों आ सकती हैं। देख रहे हो ना, -1 और 1 का स्क्वायर एक ही आता है यहाँ पे। अगर 4 लेंगे तो, जैसे 4 लिया तो 2, -2 दोनों आ सकती है यहाँ पे y की वैल्यू। ठीक है, इनसे यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं, जैसे ये कुछ इस प्रकार से अपना ग्राफ बनेगा। ठीक है, 0 0 भी एक पॉइंट अपना, x 0 है तो y भी वहाँ पे 0, मतलब ये वाला पॉइंट, तो ओरिजिन वाला, तो ये वाली आ जाएगी अपने पास एक। एक है y की वैल्यू +1 और -1 लेंगे तो x की वैल्यू 1 ही आएगी, तो यहाँ पे एक 1 कर लेता हूँ ये। और जो अपना y1 है मतलब ये वाला पॉइंट, और नेगेटिव है तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा अपना। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, y की वैल्यू या तो एक लूँ मैं या फिर -1 लूँ, तो x की वैल्यू एक ही आएगी। ठीक है, तो ये आएगा यहाँ पे, अगर -1 कर देता हूँ इसको एक बार, तो ये है अपना 1 और ये है -1, और यहाँ पे और नीचे कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस का 2। अब 2 करेंगे और 4 करें, 4 आएगी 2 और -2 पे, तो जैसे ये ऊपर 2 हो जाएगा तो ये, और नीचे 2 हो जाएगा तो ये, तो यहाँ पे अपना -4 मान लेता हूँ मैं। ठीक है, x की -4 है और ये है अपना 2, y2 है और y -2 है, तो ये कुछ बन के आएगा इस प्रकार से, ये वाला, ये पैराबोला बन के आएगा। अब इसमें अगर वर्टिकल लाइन लगाऊंगा मैं यहाँ पे, तो एक इनपुट के लिए दो आउटपुट हो रहे हैं। ठीक है, जैसे ये 4 है, अगर यहाँ से एक वर्टिकल लाइन खींच दूं मैं ये वाली, ये कुछ दोनों पॉइंट से मिलेगा, ये वाला पॉइंट भी यहाँ पे टच करेगा, ये भी टच करेगा यहाँ पे, और ये दोनों पॉइंट लाई करेंगे अपनी इस पैराबोला पे, क्योंकि इस पॉइंटों की वजह से ये पैराबोला बनी हुई है, समझ रहे हो ना। तो 4 है ये वाली, अगर वैल्यू 4 कर रहा हूँ तो दो वैल्यू मेरे को मिल रही है, -2 भी और +2 भी, तो ये वाला फंक्शन नहीं हो सकता अपना। ठीक है, दिस इज नॉट ए फंक्शन, तो ये वाला नॉट ए फंक्शन है ये। ठीक है, फंक्शन नहीं है, नॉट ए फंक्शन। समझ रहे हो कैसे बताया हमने, वर्टिकल लाइन का टेस्ट कर लेंगे, जैसे जितने भी अपने फंक्शन आएंगे ना उसमें अगर वर्टिकल लाइन करेंगे तो वो दो वैल्यू नहीं देगा, जैसे लॉग फंक्शन हो गया अपना, ठीक है, जिंट हो गया अपना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन हो गया, तो वो कोई भी यहाँ पे दो वैल्यू नहीं देता अगर वर्टिकल लाइन टेस्ट करेंगे तो, क्योंकि आगे आगे हमें वही पढ़ने हैं अभी, तो उसके लिए पहले ही तैयारी कर लेते हैं, समझे।
तो इसके क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ एक, जैसे अपना जो फंक्शन है उसके डोमेन एंड रेंज हमें निकालनी आनी चाहिए। तो एक दो यहाँ पे लेते हैं एग्जांपल। जैसे अपने पास एक रैशनल फंक्शन है ना, जैसे अपने पास है रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, ठीक है। जैसे एफ एक्स है ये, और ये दे दिया हमें 1/x के बराबर। तो हमें इसके जो डोमेन है वो पता करना है क्या क्या रहेगा। तो डोमेन मतलब हम इसको इनपुट तो दें बट आउटपुट हमें सिर्फ एक मिले। जैसे यहाँ पे मैंने 1 डाला तो 1 मिलेगा, 2 डाला तो हाफ मिलेगा, 3 डाला तो 1/3 मिलेगा। समझ रहे हो? तो अगर एक इनपुट डाल रहे हैं तो हमें एक ही आउटपुट मिल रहा है। बट ये डिफाइंड कब है? जब यहाँ पे जीरो ना आए। इसकी डोमेन क्या हो जाएगी? डोमेन क्या हो जाएगा? एवरीथिंग एक्सेप्ट जीरो। एक्स बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के, तो ये सब डोमेन है। इसके अलावा डोमेन एक्सेप्ट एक्स बराबर है जीरो, ठीक है। या फिर एक्सेप्ट बोल दिया ना, एक्स जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो जो रैशनल फंक्शन बनेगा अपना, जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है, तो वो अपना उसका डोमेन रहेगा ये वाला। मतलब इसके अलावा कुछ भी डाल दें हम इसमें तो एक ही आउटपुट हमें मिलेगा। समझ रहे हो? जैसे अपने पास यहाँ पे स्क्वायर रूट फंक्शन हो जाएगा एक, ठीक है। जैसे ये पहला फंक्शन रैशनल मान लिया मैंने, दूसरा यहाँ पे हो जाएगा अपना स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, ठीक है। जैसे अपना रूट एक्स हो गया ना, ये एफ एक्स मान लेता हूँ मैं, हाँ रूट एक्स। अब जो एक्स है यहाँ पे नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए ये, समझ रहे हो? तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। जो डोमेन आएगा अपना, डोमेन क्या हो जाएगा इसका? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मतलब यहाँ पे अगर अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा में चला जाएगा वो, समझ रहे हो? तो यहाँ पे डिफाइंड नहीं रहता वो नेगेटिव वैल्यू में, उसकी वैल्यू हमें मिलेगी ही नहीं। तो एक्स ग्रेटर देन होना चाहिए या फिर इक्वल टू हो सकता है जीरो के, क्योंकि जीरो का रूट जीरो, और इससे 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, 9 का रूट 3, ऐसे ही ये चलता रहेगा। समझ रहे हो? बट जो अपने पास अब और फंक्शन आएंगे, जैसे मॉडुलस फंक्शन हो गया, लॉग फंक्शन हो गया, तो उसके लिए हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, तो उसके लिए हमें इनका डोमेन एंड रेंज हमें निकालनी आनी चाहिए। समझ रहे हो? तो इसी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं वो। तो इसके कुछ क्वेश्चन लेते हैं, वो जो अपने लेक्चर्स आएंगे आगे उनमें सब में कवर करेंगे। लॉग फंक्शन क्या होता है अपना, जेंट फंक्शन क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, सब हमें पढ़ना है इसमें। कम से कम 8-7 लेक्चर बनने वाले हैं इस वाले फंक्शन फंक्शन पे, समझे? तो इसके आज हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और रैप अप करेंगे अपने लेक्चर को। तो क्वेश्चन हमारा, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। जैसे फंक्शन दिया हमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 1, और ये इसके ऑप्शन है, तो हमें चेक करके बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। जैसे जो ये अगर फंक्शन डिफाइंड है तो नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? अगर जीरो है ये वाला और वन है वो, अगर वन होएगा तो 1 - 1 यानी जीरो बन रहा है, या फिर एक ये डायरेक्ट ही जीरो, तब भी ये सब जीरो है। तो जीरो और वन के अलावा एवरीथिंग इज इट्स डोमेन, ठीक है। जीरो और वन, तो ये जीरो और वन है, तो सी अपना ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? सी जीरो और वन के अलावा सब पे डिफाइंड रहेगा ये। जीरो रख देंगे तो नॉट डिफाइंड, वन रख देंगे तो भी ये नॉट डिफाइंड बनेगा। तो सिंपली अपना ये वर्बल क्वेश्चन था। अगर सभी रियल नंबर में से जीरो और वन को हटा देंगे तो सब इसके डोमेन रहेगा, ठीक है। एवरीथिंग, एवरीथिंग एक्सेप्ट जीरो एंड वन, ठीक है, डोमेन रहेगा इसका। तो जो कल का लेक्चर आएगा वो अपना आएगा वेव कर्व पे, क्योंकि जो इक्वालिटी के जो साइन आएंगे ना वो वेव कर्व मेथड से सोल्व होते हैं। जैसे अगर यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल क्रिएट करके दूं, अगर उसमें हमसे सोल्व नहीं होगा बिना वेव कर्व मेथड के, ठीक है। जैसे मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, वो है अपना 3/4 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस अगर यहाँ पे कर दूं मैं अंडर द रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये बिना वेव कर्व मेथड के सोल्व ही नहीं होएगा। तो इसका जो डोमेन है वो कैसे निकालेंगे हम? वो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको हमें ग्रेटर देन जीरो करना है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है ना, तो ये सब जीरो बन जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना ये। तो ये अपना जीरो से ग्रेटर देन होना चाहिए, मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपना ग्रेटर देन होना चाहिए जीरो, ग्रेटर देन होना चाहिए जीरो से, मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए ये।
और वो कब होएगी जीरो से बड़ा, जब ये जो x है वो प्लस माइनस टू ना हो उसके अलावा। समझ रहे हो, जैसे माइनस भी हो जाएगा, छोटा हो जाएगा ये अपना। तो माइनस टू और प्लस टू करेंगे तो वो फोर माइनस फोर जीरो बन रहा है। ठीक है, तो ये जीरो ना करके यहाँ पे हम एक सिंपली कर लेते हैं, जो x है अपना वो प्लस माइनस टू नहीं होना चाहिए, तो x शुड नॉट बी इक्वल टू प्लस माइनस टू। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस टू पे ये नॉट डिफाइंड बन रहा है। ठीक है, और जो दूसरा है अपना ये वाला, ये ग्रेटर देन होना चाहिए जीरो से, ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी 16 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि जो अंडर रूट डिफाइंड है अपना वो डिफाइंड है पॉजिटिव क्वांटिटीज के लिए। तो जो ये है अपना 16 माइनस एक्स स्क्वायर वो ग्रेटर देन होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए जीरो से, क्योंकि जीरो का रूट भी जीरो आ जाता है, और नेगेटिव करेंगे तो वो इमेजिनरी पार्ट चला जाएगा। समझ रहे हो, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये जो इक्वालिटी आ गई ना वो सोल्व होती है सिर्फ और सिर्फ वेवी कर्व से अपना। समझ रहे हो, तो वेवी कर्व मेथड के लिए हमें कल का लेक्चर देखना पड़ेगा। आज के लेक्चर को यहीं पे रैप अप करते हैं। पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। वेवी कर्व मेथड, ठीक है, इसके लिए बहुत सारे रूल्स लगेंगे अपने वेव कर्व मेथड के लिए। अलग अलग, जैसे ये फंक्शन दे रखा है ना, अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग हमें मेथड को समझना पड़ेगा, कैसे कैसे हम उसको यूज करेंगे और अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा अपना वेव कर्व मेथड। नेक्स्ट लेक्चर ये इंपॉर्टेंट है, वेव कर्व मेथड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सारे रेंज एंड डोमेन है वो निकलने वाले हैं वेव कर्व मेथड से। इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक बार समझ लोगे तो सब सही हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते रहो। ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।